दुख का कारण क्या है? दुख है तो तुम किसी तरह उस दुख के मूल को सींच रहे हो। दुख है तो तुम किसी तरह सहारा दे रहे हो दुख को होने के लिए। दुख का विश्लेषण करें, जाग के समझे, और जैसे जैसे दिखाई पड़ने लगेगा इस किस तरह मैं अपने दुख को खुद संभाल रहा हूँ, वैसे वैसे तुम्हारे हाथ दुख को संभालने से हटने लगेंगे। जिस दिन तुम अपने दुख को संभालना बंद कर दोगे, दुख का घड़ा अपने से गिरता है और टूट जाता है। दुख है क्योंकि तुम दुख को बना रहे हो। दुख ऐसे है जैसे एक आदमी साइकिल चलाता है, वो जब तक पैडल मारता है तभी तक साइकिल चलती है, पैडल मारना बंद कर दे साइकिल रुक जाती है। क्या थोड़ी बहुत दूर चली भी जाए शायद पैदल मारना रुकने के बाद पुराने गति के आधार से, मगर ज्यादा देर नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि पैडल मारे बिना साइकिल चलेगी कैसे? दुख का जो चाक है उसे तुम चला रहे हो, मगर किसी भांति तुमने ये देखना बंद कर दिया कि हम उसे चला रहे हैं। तुम सदा एक तरकीब करते हो, जब भी तुम दुखी होते हो तुम सोचते हो कोई तुम्हें दुखी कर रहा है। पति दुखी वो सोचता पत्नी दुखी कर रही है, बाप दुखी वो सोचता बेटा दुखी कर रहा है। कोई ना कोई पर तुम दुख को टाल देते हो कि कोई मुझे दुखी कर रहा है। बस यही तुम्हारी तरकीब है, इससे दुख बचा रहता है। जिस दिन तुम देखोगे गौर से तुम पाओगे दुखी मैं कर रहा हूं, कोई मुझे कैसे दुखी कर सकता है? किसकी सामर्थ्य है तुम्हें दुखी करने की? तुम्हें कोई ना तो दुखी कर सकता, ना कोई सुखी कर सकता है। तुम्हारी स्वतंत्रता परम है। समझो किसी आदमी ने गाली दे दी, अब तो बात साफ है कि ना ये गाली देता ना हम दुखी होते। इतनी ऊपर ऊपर बातें साफ नहीं होती। अगर ये आदमी गाली देता है और तुम दुखी होने को तैयार नहीं, तो तुम गाली देने पर भी दुखी ना होगे। तुम हंस के चले जाओगे, तुम कहोगे पागल, इसको क्या हुआ बेचारे को? इसके भीतर गाली लग रही तो जरूर इसके भीतर बड़ी पीड़ा होगी, बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन इससे तुम परेशान ना होगे। बुद्ध को कोई गाली दे जाता है तो बुद्ध तो परेशान नहीं होते। परेशान होने का कारण तो तभी बनता है जब तुम्हारे भीतर परेशानी मौजूद है। जब तुम्हारे भीतर कोई घाव हो, कोई घाव को छेड़ दे, ऐसे कोई घाव को छेड़ दे, घाव हो ही नहीं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। तुमने ख्याल किया जब कोई गाली देता है तो तुम्हें तकलीफ इसलिए होती है कि तुम्हारे मन में सम्मान की आकांक्षा थी और अपमान मिला। चाहा था सम्मान और अपमान मिला, सोचा था याद भी प्रशंसा करेगा, स्तुति करेगा, और ये गाली दे गया। तुमने ये भी ख्याल किया कि गाली का उसी मात्रा में तुम पर असर होता है जिस मात्रा में आदमी तुम्हारे करीब होता है। चोट भी उसी की लगती है जो बहुत करीब होता है, क्योंकि जो बहुत करीब होता है उससे हमारी अपेक्षा बहुत होती है। एक अजनबी आदमी गाली दे जाए हमें उतना दुख नहीं होता, लेकिन मित्र गाली दे जाए तो ज्यादा दुख होता है। क्यों? गाली तो एक जैसी। लेकिन मित्र से हमने अपेक्षा नहीं की थी कि गाली देगा, मित्र से तो चाहा था कि कभी गाली न देगा। अपनों से चोट लगती है, ख्याल किया? पराओं से क्या चोट लगती? तुम्हारा बेटा कुछ कह दे तो चोट लग जाती, दूसरे का बेटा कुछ कह दे तो तुम्हें कोई चोट नहीं लगती। क्या लेना देना है? तुमने उससे कभी सोचा नहीं था कि कुछ बेहतर मिलने वाला है। तो तुम्हारी अपेक्षा में चोट है, भीतर तुम्हारे है कारण। दुख बाहर से नहीं आता, दुख के तुम निर्माता हो। तुम पैडल चलाते हो तो चाक चलता है, तुम गति देते हो तो गति आती है। एक बात दूसरे पे टालना बंद करो और कारण में उतरो। सादा कारण तुम अपने में पाओगे। बुद्ध ने यही तो चार आदि सत्य कहे, दुख है